अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद जैद आपके खिदमत में। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। IMF ने 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर की जो है वो किस्त पाकिस्तान को दे दी है और पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने इसको रिसीव भी कर लिया है। मगर इस सारी सिचुएशन के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान ने पूरी एक कोशिश की, जिसे पंजाबी का टेल जितना लगाया, वो किसी से डका छुपा नहीं मारी। 6 अरब की किस्त थी मगर उसको 3 अरब डॉलर पे लेके आए गए, मगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। इसके ऊपर IMF के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात हुए और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। मगर उसके बाद एक्चुअली जो सूरत बदली है ना, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है वो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है कि एक्चुअली IMF हमारे साथ उसने डिस्कशन की। उस डिस्कशन के बाद आप जानते हैं ना, कुछ सेटेलाइट के जरिए गुफ्तगू हुई, कुछ उनकी जो है वो एक खतून वहाँ पे गई, वहाँ पे डिस्कशन, उनका वफद वहाँ पे गया, डिस्कशन हुआ। फिर बाकायदा तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये बात कही कि मैंने सिर्फ मुल्क की खातर, मुल्क की डिफ़ॉल्ट की खातर ये काम किया। और मैं अक्सर आपको ये बात कहता था कि एक्चुअली ये काम होना चाहिए था। ये काम जहाँ पे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात है वहाँ पे होना चाहिए। मगर इस सारे मामले के अंदर एंटोनिया जे ब्लिंकन, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका के, उन्होंने भी अपना एक ट्वीट किया है। और इस ट्वीट के बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर ये कश्मकश खत्म हो जाएगी कि जी मेरी वजह से आया, कोई कह रहा है मेरी वजह से आया, कोई कह रहा है मेरी वजह से आया। मेरा ख्याल है हिस्सा बराए जुस्सा हर बंदे ने ऐड किया, जिसका जितना जुस्सा था उतना हिस्सा अपना डाला। एंटोनियो जे ब्लिंकन कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त IMF का एक मुआहदा हुआ है, बड़ा अच्छा मुआहदा है। इसके अंदर पाकिस्तान को हम बिल्कुल शाबाश देते हैं। ये एक बहादरी है पाकिस्तान की। इस तरह पाकिस्तान को मजीद जो है वो जज्बा मिलेगा मजीद काम करने का। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान माइक्रो लेवल पे के ऊपर काम करे, फिर मैक्रो लेवल के ऊपर काम करे और अपनी इकॉनमी स्टेबिलिटी को बेहतर कर सके। मैंने उनके जो ट्वीट है उसका आपको तर्जुमा करके बता दिया। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है। देखिए, इसमें किसी सियासी जमात का नाम नहीं आया कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान की बात है। तो हम अक्सर आपको ये बात कहते हैं कि इस वक्त हमें पाकिस्तान के लिए आगे लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट होता तो फिर पूरा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होना था, फिर माड़ा बंदा डिफ़ॉल्ट होना था, फिर सफ़ेद पोश डिफ़ॉल्ट होना था, फिर जिसका कारोबार था छोटा मोटा वो बंद होना था। रोज रोटी 2 टाइम नहीं पूरी हो रही, फिर 1 टाइम ही पूरी लोगों की कोई नहीं। श्रीलंका से बुरे मारे हालात हो जाने थे, मगर चले इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि हम, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस कश्मकश में नहीं निकल सके कि किस तरह किसी की पॉलिटिकल विक्टिमाइज करना है, किस तरह किसी को क्रश करना है और किस तरह किसी को जो है वो जेलों के अंदर डालना है, चाहे कोई भी जमात हो। ये एक अमल होता है, ये एक कहते हैं मफाकामत अमल है, एक्शन का रिएक्शन। इसको कुछ लोग जो है वो बयान दे देते हैं, तो रिपोर्टिंग करना भी इस मामले को लेकर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा चले IMF की किस्त आई है, अभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म जब आएंगे उनको भी हुकूमत को मिलेगा। मगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम आ रहा है, बड़े मजबूत हल्के ये बात कह रहे हैं, बड़े मजबूत हल्के ये बात कह रहे हैं, कामरान टसूरी, जो आप जानते हैं गवर्नर सिंध भी हैं। फैसल वाडा ने कल ये बात कह दी थी कि एक होम्योपैथिक, ये होम्योपैथिक नहीं होगा, ये पूरा प्रेशर बर्दाश्त करेगा PTI का। और फैसल वाडा का नाम मैंने कल आपको बताया था 4थे या 5वें नंबर पे है। कामरान टसूरी का नाम इस वक्त पहले नंबर के ऊपर है। दोनों का कराची से तल्लक है। और जिस तरह कामरान टसूरी को MQM नहीं थी तस्लीम कर ली, एकदम से MQM ने तस्लीम कर लिया। किस तरह से एक पर्दा हटता है और पीछे से कामरान टसूरी आता है, और जिस तरह का वो एक्टिव होता है। और फिर अभी वजारत आला के लिए नहीं, वजारत उज़्मा के लिए, वज़ीर-ए-आज़म के लिए, केयर टेकर जो है वो चीफ प्राइम मिनिस्टर के लिए उनका नाम जो है इस वक्त गर्दिश कर रहा है। फैसल वाडा और उनके दरमियान में भी कोई ऐसा मामला भी हो सकता है। उधर जी बाकायदा तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब को मुल्क लाने के लिए आप जानते हैं कि इरफान कादर साहब ने एक बात कही थी कि एक वज़ीर-ए-आज़म खत लिखेंगे, क्योंकि 1 माह की मुद्दत रह गई। कल कौम से खिताब में भी ये बात कह दी गई है। और इससे पहले जो है केसेस खत्म होंगे, उनकी नाली खत्म होगी, क्योंकि अगर भाई की हुकूमत चलेगी, केयर टेकर सिस्टम आगे में भी नवाज शरीफ साहब को फिर ना पाकिस्तान आने दे, तो उसका मतलब है इसी माह के अंदर जो है नवाज शरीफ साहब उनकी वतन वापसी भी हो सकती है। और इस मामले को लेकर कहते हैं कि बाकायदा तौर के ऊपर सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब को भी मना लिया गया है और उनके 2 मुलाकातें उनसे हो चुकी हैं इसी सिलसिले में कि किस तरह हमने नवाज शरीफ साहब को मुल्क लाना है। तो ये भी एक बड़ा अपने अंदर ट्विस्ट आने जा रहा है गेम के अंदर। उधर जी इमरान खान साहब का आप जानते हैं इद्दत और निकाह का मामला था। ओवन चौधरी साहब जो कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दी हुई थी, फिर उन मुफ्ती सईद साहब को बुला लिया गया, फिर सिविल कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। मगर अभी दोबारा से बाकायदा तौर के ऊपर इसको सेशन कोर्ट में भेज दिया गया है। अभी ये फैसला होगा ये काबिल समात होगा या नहीं होगा। मेरा ख्याल है बुशरा बेगम के ऊपर एक और मुकदमा बनने जा रहा है, और डेफिनेटली अगर उस पर मुकदमा बनता है तो फिर ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे प्रेशर मजीद बढ़ेगा। आपका समझ है मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। लाइक वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त, अल्लाह ताला को हमें नसर। अस्सलाम वालेकुम।